भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार को लेकर जितना विश्लेषण हो गया है उतना तो चुनावी कवरेज भी नहीं हुआ। गोदी मीडिया के विश्लेषण के पैटर्न में एक बात निकलकर आ रही है, मेहनत मेहनत और मेहनत। जैसे ये चुनाव बीजेपी ने केवल मेहनत के दम पर जीता है। इस मेहनत के पीछे एक कोशिश नजर आती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली में उठे वोट चोरी के सवालों को कुचल दिया जाए, उन्हें फर्जी बता दिया जाए। बिहार के नतीजे आते ही कहा जाने लगा कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। चुनाव आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। आयोग की भूमिका पर कम बहस है, बीजेपी के नेताओं की मेहनत पर चर्चा ज्यादा है। धर्मेंद्र प्रधान की मेहनत की तारीफ हो रही है। ये शिक्षा मंत्री हैं, इनकी मेहनत से शिक्षा का क्या हाल है, यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है। बिहार में और देश भर में उस मेहनत की भी बात क्यों नहीं करते। भूपेंद्र यादव की मेहनत की बात हो रही है, उनकी तारीफ होनी चाहिए अगर चुनाव में उन्होंने की है, लेकिन वे पर्यावरण मंत्री भी हैं। इस मंत्रालय में उनकी मेहनत का क्या नतीजा है, कम से कम वह भी तो दिखा दीजिए। ऐसा तो होगा नहीं कि ये दोनों मंत्री केवल चुनाव में मेहनत करते हैं, मंत्रालय में मेहनत नहीं करते हैं। यह विश्लेषण हो रहा है या स्पिन देने की कोशिश हो रही है। वैसे बीजेपी की मेहनत का ऐसा रिजल्ट आएगा गोदी मीडिया को तब नहीं दिखा जब बीजेपी मेहनत कर रही थी। रिजल्ट आने के बाद उसे केवल बीजेपी की मेहनत दिखाई देने लगी। उसके एग्जिट पोल इतने नपे तुले क्यों थे? शुरू से ही क्लीन स्वीप की बात होती, लेकिन ऐसा तो था नहीं। तो किसी भी समझदार पत्रकार या संस्थान को रुककर पूछना चाहिए अपने आप से और दर्शकों को भी कि क्या मिस हो गया। ऐसा तो नहीं कि विश्लेषण करने वाले अपनी कमियों को छिपाने के लिए बीजेपी की मेहनत की थ्योरी लेकर आए हैं और मेहनत को मुद्दा बना रहे हैं। इस मेहनत की थ्योरी में पैसे की कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है नंगे पांव बीजेपी के कार्यकर्ता चले जा रहे हैं, गांव गांव खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहे हैं, वोटर के घर मांग कर खा रहे हैं, होटल दिख रहा है तब भी नहीं जा रहे और वोटर उन्हें ही वोट दे रहा है। आज हम विश्लेषणों का विश्लेषण कर रहे हैं। पता है चुनाव खत्म हो गए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने की बात कह दी है, 19 को देंगे, तो अब दिलचस्पी कम रहेगी। फिर भी इसे रिकॉर्ड करना जरूरी लगा। दिल्ली की हवा में है तो जहर, सब देख रहे हैं। अगर आज चुनाव हो जाए और बीजेपी दिल्ली जीत जाए तो क्या प्रदूषण मुद्दा नहीं रहेगा? मीडिया ने प्रदूषण को कब मुद्दा बनाया, रिपोर्टिंग कैसी की, जिस पर सवाल उठाने चाहिए उस पर चुप्पी। गोदी मीडिया और बीजेपी में फर्क करना मुश्किल है। न मुद्दे उठाए जाते हैं, न सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है और जमीन पर पैसे बांटकर जीत हासिल की जा रही है। आज के दिन दिल्ली में 10,000 रुपए बांटकर बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीत सकती है। विपक्ष वायु प्रदूषण करता रह जाएगा। भले ही हवा में कितना ही जहर हो, लोग मर रहे हों, तो क्या यह मुद्दे की हार है? दिल्ली में आतंकी धमाका हुआ, 2 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ना पाकिस्तान का नाम, ना किसी संगठन की जानकारी। पाकिस्तान का नाम तक गायब हो गया। कह दिया गया कि जो आतंकी संगठन जिम्मेदारी ले रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ले रहे हैं। नए नए नाम तलाशे गए। घटना एक्सीडेंटल ब्लास्ट, पैनिक ब्लास्ट, हड़बड़ी में धमाका हो गया, गड़बड़ी में हो गया। इस खबर को इस तरह मैनेज किया जा रहा है कि और ज्यादा लोग मर सकते थे मगर चौकसी के कारण कम मरे। पहलगाम में भी यही तर्क चलेगा, पुलवामा में भी यही तर्क चलेगा। धमाके के 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का बयान आता है, उसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला कहा जाता है। हमले के 6 दिन बाद एनआईए आत्मघाती आतंकी हमला कहता है और पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। किस संगठन ने हमला करवाया इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। हर जगह चुप्पी नजर आती है, कोई सवाल नहीं। फिर यही गोदी मीडिया कह देगा दिल्ली धमाका कोई मुद्दा नहीं है। इसी दिल्ली में धमाका हुआ और उसी शहर की रिपोर्टिंग में इतने झोल हैं। 2-4 आधिकारिक सूचनाएं नहीं है, लेकिन गोदी